दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए 71 दिन, वो भी एक ऐसे रेगिस्तान में जहां जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं, ना कोई खाना, ना पानी, ना छाव, बस चारों तरफ सिर्फ तपती हुई रेत, झुलसती गर्मी और मौत का सन्नाटा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जहां लोग कुछ घंटों में ही हार मान जाते हैं, वहाँ इस शख्स ने पूरे 71 दिन अकेले गुजारे, वो भी ऐसी जगह जिसे लोग धरती का नर्क कहते हैं। कीड़े मकोड़े खाकर, शरीर से मांस गलने तक, भूखा रहकर और हर रोज मौत को आंखों से आंखें डालकर इस इंसान ने वो कर दिखाया जो शायद कोई और सोच भी नहीं सकता। उसका शरीर एक कंकाल जैसा हो गया था, लेकिन उसका जज्बा फौलाद से भी मजबूत। दोस्तों, ये कहानी मेरी अब तक की सबसे दिल दहलाने वाली कहानी है। समंदर की लहरों में उम्मीदें होती हैं, जंगल में कुछ फल मिल सकते हैं, लेकिन रेगिस्तान वो तो किसी को माफ नहीं करता। तो आइए जानते हैं कैसे इस साहसी इंसान ने 71 दिनों तक भयानक रेगिस्तान में जिंदा रहने की सबसे कठिन जंग लड़ी और मौत को भी मात दे दी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम हर बार आपके लिए ऐसी असली, सच्ची और रूह कपा देने वाली कहानियां लेकर आते हैं। अब बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं वो सच्ची कहानी जिसने इंसानी हौसले की सारी हदें तोड़ दी। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक आम इंसान जो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा हो, अचानक ऐसी जगह फंस जाए जहां से जिंदा निकलना नामुमकिन हो। ये कहानी है रिकी की, एक साधारण इंसान जिसकी जिंदगी ने एक दिन ऐसी करवट ली कि वो मौत के मुंह तक पहुंच गया और फिर वहां से लौट भी आया। रिकी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में हुआ था। बचपन शांत था, लेकिन बचपन में ही उसकी दुनिया हिल गई। पिता का निधन हो गया। उस वक्त रिकी की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस एक हादसे ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया। घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई, लेकिन रिकी ने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई भी जारी रखी और साथ साथ काम भी करने लगा। कभी बिजली का काम सीखा तो कभी मछली पकड़ने वाली नावों पर मजदूरी की, कभी फर्नीचर ढोया तो कभी छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब किए। जो भी काम मिला रिकी ने उसे किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर जिंदा रहना है तो मेहनत ही रास्ता है। हालात खराब थे, लेकिन हौसला मजबूत था। साल था 2006। रिकी अब 36 साल का हो चुका था। उस साल उसे एक छोटा सा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला। काम था कुछ जरूरी दस्तावेज और सरकारी सामान को क्वींसलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड तक पहुंचाना। सुनने में ये सफर आम लगता है, लेकिन असल में एक लंबा और वीरान रास्ता था, चुनौतियों से भरा हुआ, सुनसान और बेहद खतरनाक। यही रास्ता रिकी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसे क्या पता था कि यह सफर उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा और उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहां सिर्फ जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत होगी। रिकी के सामने एक चुनौती थी, एक ऐसा सफर जो उसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे वीरान, सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय इलाकों से होकर गुजरने वाला था, जिसकी दूरी थी करीब 3000 किलोमीटर। लेकिन ये कोई आम सफर नहीं था। ये वो रास्ता था जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पुरानी कार का फासला था। रिकी हवाई यात्रा कर सकता था, लेकिन उसकी जेब इतनी भारी नहीं थी, इसलिए उसने फैसला किया, अब जो होगा देखा जाएगा, चल पड़ते हैं जमीन के रास्ते। रिकी ने अपनी पुरानी कार को आखिरी बार ठीक करवाया, टैंक को फुल करवाया, मानो जैसे युद्ध पर जा रहा हो। डिग्गी में रखा कुछ खाने पीने का सामान, कुछ पानी की बोतलें और साथ में था उसका सबसे भरोसेमंद साथी रेडियो। रास्ता था वन टाइन हाईवे, ऑस्ट्रेलिया की सबसे सुनसान, तपती और मौत सी खामोश सड़क। चारों तरफ दूर दूर तक बंजर जमीन थी, ना कोई आबादी, ना मोबाइल सिग्नल और ना ही कोई मदद। अगर एक बार कार खराब हो गई तो मानो किस्मत ने साथ छोड़ दिया। रिकी की कार रेंगती रही धूप में, झुलसते रास्तों पर, दिन की कड़कती गर्मी और रात की हड्डियां जमा देने वाली ठंड के बीच वो आगे बढ़ता रहा। कभी गाना गुनगुनाता, कभी रेडियो से बातें करता और कभी बिल्कुल चुप, बस सड़क की तरफ देखते हुए। और फिर जब सूरज ढलने को था और चारों ओर एक डरावना सन्नाटा छा चुका था, उसे सड़क के किनारे एक अजीब नज़ारा दिखा। एक गाड़ी खड़ी थी बिल्कुल सुनसान जगह पर, कोई हलचल नहीं, कोई इंसान नहीं। रिकी ने गाड़ी धीरे की, सामने देखा और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा मोड़ जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। रिकी अपनी पुरानी कार में अकेले सफर पर निकला था। गर्मी चरम पर थी, रास्ते वीरान और लंबे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे।
रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर उसे सड़क किनारे खड़ी एक कार दिखाई दी। उसके पास 3 आदमी खड़े थे, चेहरे थके हुए, आंखों में उम्मीद। उन्होंने हाथ हिलाया जैसे मदद मांग रहे हों। रिकी रुका। इंसानियत ने उसे रोक दिया। उसने दरवाजा खोला और उन तीनों को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कुछ किलोमीटर के बाद उनमें से एक ने कहा, भाई बहुत प्यास लगी है। उन्होंने रिकी को एक बोतल थमाई। आमतौर पर रिकी हमेशा खुद ही अपनी बोतल खोलता था, लेकिन उस दिन जाने क्यों उसने लापरवाही की और बोतल उन्हीं में से एक से खुलवाई। रिकी ने बिना सोचे समझे कुछ घूंट लिए और यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी शुरू हो गई। रिकी को कुछ ही मिनटों में चक्कर आने लगे, सिर घूमने लगा और आंखों के अंदर अंधेरा छा गया। जब रिकी को होश आया, वो बिल्कुल बदल चुकी दुनिया में था। चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ रेत थी, तपा हुआ सूरज सिर पर चढ़ा हुआ और वो खुद अधमरी हालत में एक अनजान रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा था। ना जूते, ना मोबाइल, ना बैग, ना पानी, ना खाना और सबसे बड़ी बात, कोई इंसान तक नहीं। उसकी कार जा चुकी थी। वो तीनों आदमी उसे लूटकर नशा देकर मरने के लिए इस नर्क में फेंक गए थे। रिकी उठने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर जवाब दे रहा है। चारों ओर निगाहें दौड़ाता है, सिर्फ रेत, गर्म हवा और मौत की खामोशी। अब कोई मदद आने वाली नहीं थी। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, जिंदा रहने की जंग। उसे लड़ना था खुद से, अपनी कमजोरी से, भूख से, प्यास से, गर्मी से और उस मौत से जो हर पल उसे निगाहें गड़ाए देख रही थी। वो नंगे पांव था, नीचे जमीन ऐसी तप रही थी जैसे अंगारे हों। हर कदम उसके तलवों को जला रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई उम्मीद, सिर्फ रिकी और उसका जिंदा रहने का इरादा। सूरज सिर के ऊपर दहक रहा था। तापमान 45 डिग्री करीब था, मानो आसमान से आग बरस रही हो। जमीन पर बिछी रेत अंगारों की तरह झुलसने लगी थी। लेकिन रिकी जानता था, अगर जिंदा रहना है तो चलना होगा। रुकना मतलब हार जाना। उसने नंगे पांव चलना शुरू किया। हर कदम जैसे एक नई सजा थी। रेत की गर्मी उसके तलवों को झुलसा रही थी। कुछ ही देर में पांवों में छाले पड़ गए और फिर चमड़ी जगह जगह से उतरने लगी। लेकिन रिकी रुका नहीं। उसके पास न पानी था, न खाना और न ही इंसानों की कोई परछाई। धूप तेज होती गई, शरीर जलने लगा, आंखें पथरा गई, होंठ सूख कर फट गए। प्यास इतनी थी कि गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर भी वो चलता रहा, बिना थके, बिना रुके, जैसे हर कदम से मौत को पीछे धकेल रहा हो। घंटों गुजर गए। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन दिमाग अब भी उम्मीद में जाग रहा था। और तभी दूर क्षितिज पर उसे कुछ नजर आया। एक झील, पानी। उसकी चाल लड़खड़ा गई, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दौड़ पड़ा उस ओर, जैसे जिंदगी ने उसे एक और मौका दे दिया हो। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, सब कुछ टूट गया। वह सिर्फ रेत थी, एक मृत तृष्णा, आंखों का धोखा। उसने झुककर रेत को मुट्ठी में भरा, लेकिन उसमें जीवन नहीं था, सिर्फ मायूसी थी। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन भीतर कहीं एक कोना अब भी लड़ रहा था जिंदा रहने के लिए। और फिर जैसे किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। कुछ दूरी पर उसे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा दिखा। उसमें गंदा, कीचड़ भरा सा पानी था, बदबूदार, गंध मारता हुआ। शायद किसी जंगली जानवर का पानी पीने का गड्ढा था। लेकिन रिकी ने बिना एक पल गवाए उसे पी लिया। जानता था कि वो पानी पीने के लायक नहीं है, लेकिन ये भी जानता था कि अगर नहीं पिया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने कीचड़ सना वो पानी पी लिया और उसी पर उम्मीद की एक छोटी सी लौ फिर जल उठी। सूरज अब ढल रहा था। रेगिस्तान की तपती जमीन अब बर्फ सी ठंड हो चली थी। दिन की आग अब रात की कपकपाती हवा में बदल चुकी थी। और सबसे बड़ी चिंता ये थी, कहाँ सोएं? रेत पर लेटना मतलब सांप, बिच्छुओं और जहरीले कीड़ों के हवाले कर देना। पर तभी कुछ दूरी पर एक चट्टानों के बीच गुफा जैसी आकृति दिखी। थका हुआ शरीर, डगमगाते कदम, फिर भी उसने खुद को खींचा, उस अंधेरे की ओर बढ़ा। और जैसे ही अंदर झांका, सन्नाटा, ठंडक और एक छत। वो अंदर बैठ गया। कम से कम सिर पर कुछ था, लेकिन मन बेचैन था। अंदर छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। कुछ उसके पैरों पर चढ़े, किसी ने हाथ पर काटा। पर अब वो डरता नहीं था। उसने खुद से कहा, अगर ये कीड़े ही मेरा खाना है तो ठीक है। उस रात उसने वो खाया जो उसने कभी सोचा नहीं था। कीड़े, सूखी पत्तियां और कभी कभी अपने पसीने को चाटता ताकि शरीर में थोड़ी नमी बची रहे। वो रात, वो सर्द, डरावनी, एक खामोश रात, जैसे समय थम गया हो। नींद तो दूर की बात थी, वो बस जागता रहा। हर सांस के साथ
जिंदा रहने की जंग लड़ता रहा। उस रात उसने सीखा, इंसान भूख से नहीं मरता, वो तब मरता है जब उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, शरीर जल चुका था, होठों की नमी कब की सूख चुकी थी और रिकी एक चलता फिरता कंकाल बन चुका था। रेगिस्तान की आग जैसी तपती रेत पर नंगे पांव चलते हुए उसका शरीर अब चेतना और बेहोशी के बीच झूल रहा था, मानो हर कदम जैसे मौत को और करीब ले जा रहा था। और फिर वो चमत्कार हुआ, एक ठंडी मुलायम बूंद उसकी आंखों पर गिरी, जैसे खुद आसमान ने उसे जगाया हो, जैसे कोई फरिश्ता छूकर कह रहा हो, अभी नहीं, लड़ाई अभी बाकी है। उसने सिर उठाया, ऊपर काले बादल गरज रहे थे, बिजली आसमान को फाड़ रही थी और फिर शुरू हुई जिंदगी की सबसे जरूरी बारिश। पहले कुछ बूंदें, फिर मूसलाधार बारिश। वो वीरान रेगिस्तान जहां हर चीज दम तोड़ देती है, वहां अब कुदरत ने अपनी जिंदगी बरसानी शुरू कर दी थी। रिकी ने एक पल भी नहीं गंवाया, घुटनों के बल गिरा, दोनों हाथों से रेत खोदनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था ये मौका आखिरी हो सकता है। उसने 3-4 गड्ढे बना डाले, हर गड्ढा उसके लिए जिंदगी का प्याला बन गया। बारिश का पानी उनमें भरने लगा और रिकी बार बार झुककर उस पानी को पीता गया। हर घूंट में जिंदगी थी, हर घूंट में उम्मीद थी। उसका सूखा गला, फटी हुई जुबान अब जैसे हर घूंट के साथ वापस जिंदा हो रही थी। करीब 2 घंटे तक बारिश हुई, लेकिन फिर वही बेरहम सन्नाटा वापस लौट आया। जैसे ही बारिश रुकी, रेगिस्तान ने फिर अपना असली रूप दिखाया। रेत ने धीरे धीरे सारा पानी पी लिया, गड्ढों में अब सिर्फ कीचड़ बचा था। रिकी बस देखता रहा, जैसे वो कुछ खो चुका हो, लेकिन अब वो टूटने वाला नहीं था। अब उसके भीतर फिर से जीने की आग जल चुकी थी। उसे अब रेगिस्तान में 60 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे। हर दिन सदियों जैसे लगता था। वो अब पहचान से बाहर हो चुका था। चेहरा गड्ढों से भरा, आंखें अंदर धसी हुई, शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा। कभी रेंगती छिपकली पकड़कर खाता, कभी कीड़े मकोड़े निगलता और कभी अपना ही पेशाब पी जाता। दिन में सूरज की आग, रात में डरावनी खामोशी और जंगली जानवरों की आहट। हर वक्त मौत की परछाई उसके सिर पर मंडराती थी, लेकिन वो गिरता फिर उठता। हर बार जब वो जमीन पर गिरता, अंदर से एक आवाज आती, खत्म मत हो, तू अब तक जिंदा है, क्योंकि तू हारने के लिए नहीं बना। रिकी ने अपने आप से कहा, नहीं अभी नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। ये शब्द नहीं थे, ये एक इशारा था उस इंसान का जिसने 71 दिन मौत के मुंह में बिताए। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 5 अप्रैल 2006। उस दिन ऑस्ट्रेलिया के तपते रेगिस्तान में एक ऊबड़ खाबड़ टीले के पास एक इंसान बेसुध पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कोयले की तरह काला पड़ चुका था और आंखें बंद थी, जैसे अब कुछ बाकी नहीं रहा हो। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसकी रूह अब भी लड़ रही थी। उसी वक्त पास के बिरिंदुत स्टेशन से गुजर रहे थे ग्रेग हर्ड और मार्क क्लिफर्ड। उन्होंने दूर से एक अजीब सी हलचल देखी। पहली नजर में लगा शायद कोई मरा हुआ जानवर है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, दिल थमसा गया। वो एक इंसान था या शायद अब बस एक हड्डियों का ढांचा, लेकिन हिल रहा था, जिंदा था। डर तो लगा, पर इंसानियत उससे बड़ा एहसास है। उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की, तुरंत हेलीकॉप्टर से मदद मंगाई। रिकी को तुरंत रॉयल डार्विन हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ वो 6 दिन तक बेहोश रहा। डॉक्टरों ने उसे देखा और बस एक ही बात कही, ये इंसान नहीं है, ये एक चमत्कार है। जांच में पता चला रिकी का वजन 106 किलो से घटकर सिर्फ 48 किलो रह गया था। उसके शरीर का आधा हिस्सा जैसे मर चुका था, लेकिन उसका इरादा अब भी जिंदा था। उस दिन 72वें दिन रिकी ने जिंदगी को फिर से जिया। दोस्तों, कभी आपने सोचा है, जब इरादा जीने का हो तो आसमान भी पानी बरसाता है, रेगिस्तान भी पानी देने लगता है और मौत भी हार मान जाती है। रिकी एक ऐसा नाम बन गया जिसने साबित कर दिया कि इंसान का हौसला कुदरत के कानून बदल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आप उस जगह होते, क्या आप 71 दिन तक अकेले, भूखे प्यासे, जंगली जानवरों के बीच क्या आप जिंदा रह पाते? कमेंट सेक्शन खुला है, हमें बताइए। हम हर एक जवाब पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी सोच हमें और मजबूत बनाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए परिवार में एक नए सदस्य के जैसा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और दिल से धन्यवाद।